साल 1929 में वैसे तो कलर टीवी दुनिया के सामने पेश कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त टेलीविजन के साथ रिमोट नहीं आया करता था। उस वक्त अगर आपकी टीवी में एड ब्रेक आ रहा होता और अगर आपको चैनल बदलना होता या फिर टीवी म्यूट करना होता तो आपको अपने आरामदायक सोफे से उठकर टीवी तक जाना पड़ता और फिर उसके कान मरोड़कर चैनल बदलना होता। इस उठापटक से हर कोई परेशान था। कुछ ऐसी ही कोफ्त होती थी अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जेनिथ के प्रमुख यूजीन एम मैकडोनाल्ड को। वो बार बार चैनल बदलने के लिए टीवी तक जाने से इतने परेशान हो गए थे कि एक बार उन्होंने अपनी कंपनी के इंजीनियरों को चुनौती दे डाली। ये बात 1950 के दशक की है। यूजीन ने अपने कंपनी के इंजीनियरों को एक ऐसा यंत्र बनाने को कहा जिससे वो अपनी जगह पर पसरे हुए टीवी के चैनल बदल सके और उन्हें उठकर बार बार उसकी कान न उमेटनी पड़े। यूजीन की इस ख्वाहिश के चलते दर्शक सिर्फ दर्शक नहीं रहा बल्कि वो टीवी का मालिक सा बन गया। अब वो अपने बिस्तर पर या सोफे पर पसरे हुए एक बटन दबाकर चैनल बदल सकता था या फिर शोर मचाते विज्ञापनों को शांत कर सकता था। आज इतने साल बाद रिमोट की शक्ल और काम करने का तरीका पूरा बदल चुका है। कभी 4 बटनों वाला रिमोट आज एक स्मार्ट रिमोट में तब्दील हो चुका है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और आज हल्के फुल्के ज्ञान से भरपूर खबर गांव के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी रिमोट की आलस से भरी लेकिन दिलचस्प यात्रा की, जिसकी शुरुआत हुई थी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन से। यूजीन के आलस ने हमें टीवी का रिमोट तो दे दिया, लेकिन यह दुनिया में बना पहला रिमोट नहीं था। इसके कई दशक पहले से हमारी दुनिया में रिमोट का आविष्कार हो चुका था, जिसका कई क्षेत्रों में खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा था। करिश्माई वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को सबसे पहले रिमोट के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। टेस्ला ने ही दुनिया का पहला वायरलेस रिमोट तैयार किया था, जिस साल 1898 में उन्होंने पहली बार न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लोगों के सामने पेश किया। ये रिमोट रेडियो तरंगों के इस्तेमाल से मशीनों को कंट्रोल कर सकता था। इसका डेमो टेस्ला ने एक नाव के जरिए दिया था। टेस्ला ने उस वक्त वायरलेस रिमोट के जरिए एक नाव चलाकर सभी को दिखाया था। ये देखकर उस वक्त तो हर कोई हैरान था, लेकिन ये प्रोडक्ट फाइनेंशियली कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि इस रिमोट की जो संभावित ग्राहक थे यानी कि अमेरिकी नौसेना ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये टेक्निक युद्ध में काम करने के लिहाज से काफी कमजोर है। लेकिन इस रिमोट ने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। टेस्ला की सफलता के बाद स्पेनिश इंजीनियर लियोनार्डो टोरेस क्यूएडो ने वायरलेस टेलीग्राफ ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके पहले एक 3 पहिया वाहन, फिर एक इंजन से चलने वाली नाव और फिर एक पनडुब्बी तक को कंट्रोल करके सभी को दिखाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन नौसैनिकों ने विस्फोटक से भरी रिमोट कंट्रोल्ड नाव बनाई, जिससे वो दुश्मन देशों पर अटैक किया करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फिर से जर्मनी और अमेरिका ने रिमोट कंट्रोल्ड मिसाइल और टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया था। 1930 और 1940 के दशक में रिमोट का इस्तेमाल घरेलू उपकरणों को और ज्यादा सुलभ बनाने के लिए किया जाने लगा था, जैसे कि कार गैरेज का दरवाजा खोलने के लिए रिमोट का इस्तेमाल किया जाने लगा। 1930 के दशक में फिक्को कंपनी ने अपने कुछ हाई एंड रेडियो को बैटरी से चलने वाले वायरलेस रिमोट के साथ बेचना शुरू कर दिया, जिसे उस वक्त मिस्ट्री कंट्रोल कहा जाता था। लेकिन रेडियो का रिमोट उतना चमत्कारी नहीं था जितना टीवी का रिमोट होने वाला था। 1950 के दशक में जेनिथ कंपनी के इंजीनियरों ने टीवी रिमोट तैयार कर एक क्रांति सी ला दी। पहले तो उन्होंने एक ऐसा रिमोट तैयार किया जो टीवी से एक केबल के जरिए जुड़ा हुआ होता था, जिसे लेजी बोन्स का नाम दिया गया था, जिसका हिंदी मतलब होता है आलसी हड्डियां। लेकिन इससे बात नहीं बन पाई और इंजीनियरों ने साल 1955 में एक वायरलेस रिमोट तैयार कर दिया, जिसके जरिए आप अपनी सीट पर बैठे बैठे टीवी के चैनल बदल सकते थे। इसे नाम दिया गया फ्लैशमैटिक, क्योंकि ये सेंसर के जरिए टीवी की एक खास जगह पर रोशनी डालता था, जिससे टीवी को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन इस रिमोट से भी बात नहीं बनी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी फ्लैश के जरिए चला करती थी। ऐसे में अगर टीवी पर कहीं और से रोशनी पड़ती तो टीवी खुद ब खुद हरकतें करने लगता था। इसके अलावा फ्लैशमैटिक की कीमत भी काफी ज्यादा थी। उस वक्त अमेरिका में अच्छे टीवी की कीमत करीब $500 थी। लेकिन अगर आपको फ्लैशमैटिक रिमोट चाहिए होता था तो उसके लिए आपको अलग से $100 चुकाना होता था।
सोचिए 70 साल पहले $100 कितनी बड़ी रकम होगी जो आपको सिर्फ एक रिमोट के लिए चुकानी पड़ती थी, जबकि आज के वक्त में 200 से 1000 रुपए तक अच्छे रिमोट आप खरीद सकते हैं। खैर, कंपनी ने फ्लैशमेटिक रिमोट के डिजाइन में दोबारा से बदलाव किया। इस बार जिम्मेदारी मिली जेनिथ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रॉबर्ट एडलर को। एडलर ने इस बार जो रिमोट बनाया वो रोशनी से नहीं बल्कि रेडियो तरंगों से चलता था, लेकिन इससे परेशानी और ज्यादा खड़ी हो गई क्योंकि रेडियो तरंगे इतनी तेज होती थी कि एक बार बटन दबाने से पूरे बिल्डिंग के टीवीज के चैनल बदल जाते थे। ऐसे में जेनिथ कंपनी ने आवाज से चलने वाला एक रिमोट तैयार किया जो कि अल्ट्रासोनिक मशीन थी। ये खास फ्रीक्वेंसी पर आवाज पैदा करती थी और इससे टीवी को कंट्रोल किया जा सकता था। इसमें 4 बटन लगे होते थे और इस कारण इसे नाम दिया गया था द क्लिकर। पर इस रिमोट से भी परेशानी खड़ी हो गई, लेकिन इस बार परेशानी इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए खड़ी होनी थी, क्योंकि इसमें अल्ट्रासोनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इंसान तो नहीं सुन पाते थे, लेकिन घर के पालतू जानवरों के कान जरूर खड़े हो जाते थे। यहाँ तक कि एक अफवाह और फैल गई थी कि इस रिमोट की टेस्टिंग के दौरान एक महिला अजीबोगरीब बर्ताव करने लगी थी। वक्त बीतते गया और साल 1974 का दौर आ गया। इस दौरान ब्रिटिश टेलीविजन कंपनी बीबीसी सीफैक्स नाम का एक शो लेकर आई जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकास्ट और इंटरैक्टिव टेलीविजन सेवा थी। यानी कि इसमें दिखाए नंबरों को आप रिमोट के जरिए सेलेक्ट कर इंटरैक्ट कर सकते थे और ऐसा करने के लिए जरूरत पड़ती थी कीपैड वाले रिमोट की। ऐसे में एक शो के चलते साल 1974 में रिमोट के अंदर 0 से लेकर 9 तक के बटन अलग से दिए जाने लगे और फिर साल 1990 का दशक आ गया। ये दशक वीडियो रिकॉर्डर, डीवीडी प्लेयर और वीडियो गेम का दौर था और इसके बढ़ते इस्तेमाल के चलते रिमोट में बहुत सारे फंक्शंस दिए जाने लगे। अब रिमोट में इंफ्रारेड यानी कि IR टेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन दिया जाने लगा था, जिसके चलते रिमोट की एक्यूरेसी पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। हालांकि इस टेक्नोलॉजी के साथ साल 1950 में रॉबर्ट एडलर ने पहले ही रिमोट बना लिया था, लेकिन बाद में जाकर इसका एक एडवांस वर्जन लॉन्च किया गया। साल 2015 में स्लेट पत्रिका में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक आज की तारीख में रिमोट में 92 तक बटन होते हैं जो आपको अचानक तानाशाह होने का एहसास कराते हैं, क्योंकि इसमें लिखा होता है पावर, फ्रीज या फिर अजीबोगरीब कमांड, जबकि आम दर्शक ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 बटन तक ही इस्तेमाल करता है। 80 के दशक में तेजी से बढ़ते चैनल्स की होड़ ने रिमोट के इस्तेमाल में क्रांति ला दी थी। आज हमारे घर में कई तरह के रिमोट्स मौजूद होते हैं। टेक्नोलॉजी भी इतनी तगड़ी हो गई है कि दूसरे कमरे में बैठकर भी टीवी को अब कंट्रोल किया जा सकता है। कारण है ब्लूटूथ, क्योंकि अब कई कंपनियां अपने टीवी के साथ ब्लूटूथ से जुड़ जाने वाले रिमोट्स देने लगी हैं। इसके अलावा कई कंपनियों ने ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है जिसमें रिमोट एक खास रेडियो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जो कुछ खास टीवी ही कैच कर पाते हैं। आज रिमोट आवाज से चल रहे हैं या फिर इसे कंप्यूटर के माउस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एसी के लिए अलग से रिमोट है, साउंड सिस्टम के लिए या फिर कमरे में लगे बल्ब की रोशनी के कलर बदलने तक के लिए रिमोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे दोस्तों, हकीकत तो ये है कि अब रिमोट की दुनिया फिर से बदल रही है। अब हमें रिमोट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अब आप बोलकर ही टीवी को हुक्म दे सकते हैं। आज आपको सोफे में दुबके टीवी के रिमोट को तलाशने के बजाय अमेज़न इको या Google को फरमान जारी करना होता है। वक्त की बात है। रिमोट की इस दुनिया में इतना ही। हल्के फुल्के नॉलेज से भरपूर इस वीडियो की सीरीज लगातार जारी रहेगी, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी पेज मौजूद है, वहां भी हमें जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।